हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मंडे है तो ऑब्वियस से मेरे इस दिवाली ग्रोथ चैनल पे एवरी मंडे ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं, स्टार सीड्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, राइट, किसी भी तरह किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आपको ये जानने में आपकी करंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपकी यूनियन की एनर्जीज, आपके असेंशन की एनर्जीज, राइट। चलिए, तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को कर सकते हैं लाइक, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, राइट। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस है तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं, राइट। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है तो इसमें जेंडर और ज़ोडिएक मैटर नहीं करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स पोलैरिटीज़ होती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन मैस्कुलिन पोलैरिटीज़ होती हैं जो आपके सोल में, आपकी एनर्जीज में ही होती है, जिसे आपको बैलेंस करना होता है, अवेकन करके, हील करके और डिवाइन से अलाइन करना होता है। देन आप अपने काउंटर पार्ट से भी स्पिरिचुअली अलाइन हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने यूनियन के लिए। मीन्स की अप्रोच, अगर यूनियन चाहते हो तो अपने काउंटर पार्ट से, या मैरिज चाहते हो तो, राइट। हाँ, चलिए। और आप अपनी ट्विन फ्लेम प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे आप, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है, तो अगर आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के, स्पिरिचुअल प्रोसेस के, ट्विन फ्लेम प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे आप, यूनियन की स्टेज पे है, यूनियन में है, या सेपरेशन में है, या अभी इनिशियल स्टेज पे, अवेकनिंग की स्टेज पे, असेंशन की स्टेज पे, हीलिंग की स्टेज पे, आप उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये रीडिंग कंसीडर करना। आप अपनी खुद की भी एनर्जीज चेक कर सकते हैं, अपनी खुद की भी डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन साइड्स को, क्योंकि मैं डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जीज अनफोल्ड करने वाली हूँ। या फिर आप अपने काउंटर पार्ट, अपने डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन की एनर्जीज, अगर आप मैस्कुलिन है तो फेमिनिन की एनर्जीज भी चेक कर सकते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन की। और आप अगर डिवाइन फेमिनिन ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जीज चेक कर सकते हैं कि करंट और फ्यूचर में उनकी एनर्जीज क्या है और क्या रहने वाली है, और आपके लिए आपकी एनर्जीज क्या है और क्या रहने वाली है फ्यूचर में, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग एनर्जीज पे फोकस कीजिए, अपनी भी अपने काउंटर पार्ट की एनर्जीज पे फोकस कर सकते हैं। एंजल से प्रे कीजिए। एंजल्स कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या है। स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, अलोननेस का कार्ड है, लाइट से डार्क की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। चलिए, एंजल्स कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या है इस टाइम पे। कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए। करंट में क्या है, यस, और फ्यूचर में क्या रहने वाली है एंजल्स, राइट। फ्यूचर में क्या रहने वाली है मैस्कुलिन्स की एनर्जीज। वन मोर, मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली है फ्यूचर में एंजल्स। थैंक यू सो मच। कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे डिवाइन फेमिनिन्स, कलेक्टिव कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या है। राइट, थैंक यू। आइसोलेशन में हो सकते हैं आप लोग, सेपरेशन में हो सकते हैं, इम्बैलेंस आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज में इस टाइम पे कुछ फेमिनिन्स। ये मैं लूँ या नहीं लूँ, चलो ये कार्ड मैं आपके लिए कंसिडर करूँगी इस रीडिंग को, ठीक है, कुछ फेमिनिन्स के लिए, क्योंकि मैसेज हो सकते हैं। फ्यूचर एनर्जीज एंजल्स कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स की, राइट, थैंक यू सो सो मच। इधर से टावर का कार्ड है, थंडर बोल्ट का, राइट। मैसिव अवेकनिंग हो रही है इस टाइम पे, कार्मिक्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, हील करवाया जा रहा है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स के चक्रास पे, एनलाइटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, कार्मिक्स रिलीज हो रहे हैं, कार्मिक पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं, राइट, इस टाइम पे। वैसे भी क्योंकि ये 5 नंबर 5 है ना, 5 पोर्टल है, चेंज का तो चेंज इंडिकेट करता है, राइट। तो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं इस टाइम पे डिवाइन की तरफ से, मैसिव कलेक्टिव फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स की प्रोसेस में, आपके एनर्जीज में, आपकी लाइफ में, राइट। चलिए, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी से स्टार्ट करते हैं करंट की एनर्जीज। सो वी हैव फ्लावरिंग एंड इनर वॉइस। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात की जाए करंट की एनर्जीज में, तो देखिए डिवाइन मैस्कुलिन्स की इस टाइम पर फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है, राइट। जितने भी मैस्कुलिन्स है उनकी उनकी एनर्जीज में फेमिनिन एनर्जीज डिवाइन, ठीक है, फेमिनिन साइड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंट्यूटिव हो रखे हैं इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन्स, ठीक है। और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अपने स्टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लावरिंग अबंडेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन से अलाइन है इस टाइम पे करंट में बहुत से, ठीक है, कलेक्टिव, मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव में डिवाइन आसपास डिवाइन से अलाइन है। इंट्यूशन उनकी बहुत अच्छे से उनको गाइड कर रही है, क्राउन चक्रा एक्टिवेट है कहीं ना कहीं कलेक्टिव का, कलेक्टिव मैस्कुलिन्स का करंट में, जिसकी वजह से वो डिवाइन की गाइडेंस रिसीव कर पा रहे हैं, और राइट, यस, और राइट पाथ पे बढ़ पा रहे हैं, अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज कर पा रहे हैं, खुद को हील कर पा रहे हैं, राइट, और अपनी फेमिनिन्स की तरफ बढ़ पा रहे हैं, अपनी लाइफ में क्रिएट कर पा रहे हैं अचीवमेंट्स,
करियर, जॉब, स्टेबिलिटी, हार्मनी, राइट। चलिए देख लेते हैं क्या है, वेरीफाई कर लेते हैं। स्पिरिचुअली तो ये हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, कार्मा देखा, डिवाइन मैस्कुलिन की बात हो रही थी ना यहाँ पे, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज अनफोल्ड की जा रही थी। डिवाइन मैस्कुलिन किसी कार्मिक साइकिल्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको इस टाइम पे अवेकनिंग हो रही है, मैसिव अवेकनिंग, ठीक है। जितने मैस्कुलिन्स अवेकन नहीं थे, अवेकनिंग हो रही है, मीन्स रियलाइजेशन नहीं था, कंफ्यूज रहते थे, ठीक है, कि अगर वो किसी कार्मिक साइकिल्स में थे या किसी कार्मिक पैटर्न्स को रिपीट कर रहे थे, तो उस चीज़ों की उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। और बेसिकली उनकी चक्रास से ये ब्लॉकेजेस रिलीज की जा रही है उनके पैटर्न से, यूनिवर्स के थ्रू कोई ना कोई ट्रिगरिंग मोमेंट्स देके या सडन रियलाइजेशन करवा करके उन्हें किसी मोमेंट्स के थ्रू, किसी घटना के थ्रू, राइट, जिससे कि वो ये अपनी ब्लॉकेजेस को जान सके, पहचान सके और उनको रिलीज कर सके। कार्मिक रिलेशंस, ठीक है, जिनकी लाइफ में थे, उनको कार्मिक रिलेशंस की और आपकी अवेकनिंग करवाई जा रही है, राइट। और जितने मैस्कुलिन अवेकन ही थे, अवेकन थे कि वो किसी कार्मिक साइकिल्स में है और आप उनके काउंटर पार्ट है, तो अब वो कार्मिक्स रिलीज करें, कार्मा, राइट, कार्मा रिलीजिंग पे है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें अवेकनिंग हो गई है कि कार्मिक साइकिल्स में कॉन्सिक्वेंसेस उनके कितने, मतलब कर्मा साइकिल में या किसी कार्मिक पैटर्न्स में, किसी कार्मिक रिलेशन में स्टक होने का नतीजा उन्होंने देख लिया कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे उनकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर तरीके की ग्रोथ रुकी है और आपसे भी उनकी, ठीक है, सेपरेशन हुआ है कहीं ना कहीं, इस वजह से उनकी लाइफ में भी हार्डशिप बढ़ रही है, दैट्स वाई। तो अभी आपके मैस्कुलिन्स ना, ठीक है, अपनी पावर में है कहीं ना कहीं, और उनका देखो मैस्कुलिन साइड भी एक्टिवेट है और फेमिनिन भी, क्योंकि इनर वॉइस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड होता है, तो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड तो अनफोल्ड हो ही गया है, यांग मैस्कुलिन एनर्जीज, तो मैस्कुलिन एनर्जीज एक्टिवेट है और फेमिनिन भी एक्टिवेट, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज दोनों एनर्जीज इस टाइम पे मैस्कुलिन की एनर्जीज में एक्टिवेट है, राइट, जिस और बैलेंस भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। इस वजह से वो अपनी लाइफ को स्टेबल कर पा रहे हैं। कोई कार्मिक साइकिल्स और कार्मिक रिलेशंस में स्टक थे किसी कार्मिक पैटर्न्स में, तो उसको रिलीज कर पा रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ मैस्कुलिन जितने अभी अवेकनिंग हुई, अभी रियलाइजेशन हुआ है, तो उनको रियलाइजेशन हो गया कि ये कार्मिक साइकिल है, इसको रिलीज करना है, क्योंकि इससे ये ब्लॉक चीज़ है, राइट। जितने मैस्कुलिन्स अवेकन थे, ठीक है, कि रियलाइजेशन था कि हाँ ये कार्मिक है और मेरा काउंटर पार्ट आप है, ठीक है, आप लोग हैं उनके काउंटर पार्ट, तो वो अब कार्मिक रिलीज नहीं कर रहे थे, कोई कार्मिक पैटर्न रिलीज नहीं कर रहे थे, तो अब वो कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न अपनी साइकिल से रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि देखो स्पिरिचुअल उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वैसी साइकिल्स में स्टक होकर के रहने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो उनके खुद के पैटर्न्स के रूप में थे कि बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक थे, ठीक है, ईगोस्टिक थे, स्टबन थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़े रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ाव, अपनी जैसे नेम, फेम, मनी, पद, प्रतिष्ठा, जॉब, कोई रिलेशन, अटैचमेंट्स थे उनमें अननेसेसरी, अनहेल्दी, तो वो चीज़ें भी ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण वो किसी कार्मिक साइकिल या कार्मिक रिलेशन, कार्मिक सिचुएशन में स्टक होते थे, ठीक है। और वो स्टक होते थे तो उनकी ग्रोथ रुकती थी, उनकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकी हुई थी। तो अभी उनको रियलाइजेशन हो गया कि ऐसी साइकिल्स को रिलीज करना है। देखा, डेप्थ का कार्ड है, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूज, और उनको इंपॉर्टेंस, ठीक है, अपनी भी हो गई है अवेकनिंग उनकी, कि वो कितने एक सोल है, डिवाइन सोल है, और उनमें पोटेंशियल है अनलिमिटेड, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइन की एनर्जीज कैरी करते हैं और आप उनके काउंटर पार्ट हैं, राइट। और कार्मिक साइकिल्स में इन्वॉल्व है, तो उसका, ठीक है, अवेयरनेस है कि उसका खामियाजा कितना है, ठीक है, उससे कितनी ब्लॉकेजेस उनकी लाइफ में क्रिएट होती जा रही है। देखो इंट्यूशंस उनकी काम कर रही है इस टाइम पे, इंट्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं मैस्कुलिन्स, ठीक है। तो आप लोग अगर ये प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो करते रहिए, अपने क्राउन चक्रा, थर्ड आई को एक्टिव रखिए, और अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को आप बैलेंस रखिए, हील्ड रखिए, राइट, एनर्जी प्रोटेक्शन लीजिए। एंड 7 चक्रा, तो देखो आप 7 चक्रा भी हील कर सकते हैं, क्योंकि 7 चक्रा अगर आप कंटिन्यूटी में हील करते रहेंगे तो सारे चक्रा की ब्लॉकेजेस रिलीज होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर एक चक्रा की ब्लॉकेजेस डिफरेंट एरियाज इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी चक्रा में ब्लॉकेज होता है, तो किसी ना किसी तरीके की आपको लाइफ में भी इश्यूज होते हैं और आपकी यूनियन में भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती है, राइट। इनर वॉइस क्यों है जस्ट फैमिली एंड केमिस्ट्री। देखिए, अगर जिनके पार्टनर कार्मिक से मैरिड थे, तो उनको रियलाइजेशन हो गया कि देखो वो कर्मा साइकिल थी, वहाँ सिर्फ वो अट्रैक्शन के कारण ही, ठीक है, अट्रैक्शन के कारण इन्वॉल्व हुए थे, राइट, और अटैचमेंट्स के कारण, ठीक है, अनहेल्दी, अननेसेसरी अटैचमेंट्स और अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप थे। तो ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन में हो गया उनके खुद के पैटर्न्स में कि ये चीज़ें ना, ठीक है, इस कारण से हो रहा था, क्योंकि सेक्टरल चक्र कुछ मैस्कुलिन्स का पास्ट में ब्लॉक था। जैसा मैं आपको ना रीडिंग, अगर आप कंटिन्यूटी में देखते हैं, तो मैं काफ़ी टाइम से कह रही हूँ कि अगर आप सेक्टरल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र की ब्लॉकेजेस आपकी रीडिंग्स में अनफोल्ड हो रही थी, तो जिन फेमिनिन्स ने, जिन मैस्कुलिन्स ने उन चक्रास पे काम किया, तो उनकी एनर्जीज है ये कि उनकी ब्लॉकेजेस रिलीज हो गई है। दैट्स वाई देखो उनको, अगर वो अटैचमेंट्स में रहते थे, कार्मिक से मैरिड थे या कार्मिक रिलेशंस में थे, ठीक है, और वो बेसिकली अट्रैक्शन बेस्ड थे या अटैचमेंट बेस्ड थे,
तो अभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो गया कि ठीक है, उन उन साइकिल्स को, उन रिलेशंस को रिलीज़ करना, उन पैटर्न्स को, क्योंकि उसमें अगर वो स्टक रह गए तो वो अपनी पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यूनियन नहीं हो पाएगा आपसे, और वो उसमें स्टक होके रह जाएंगे, क्योंकि स्टक फील करते हैं ना। देखो, परसूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलेंस, ठीक है, वो रन कर रहे हैं इस चीज़ों से, रिमूव कर रहे हैं अपनी लाइफ से, रिलीज़ कर रहे हैं, देखा। और देखो, ये चीज़ें उनको चेस कर रही थी पास में, उनके खुद के पैटर्न्स, ट्रॉमा, डाउट, फियर, अटैचमेंट्स के रूप में, या किसी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, रिलेशन के रूप में, राइट। तो अभी उनको रियलाइजेशन हो गया इन चीज़ों का, ऐसे पैटर्न्स का, ऐसे रिलेशन का, तो वो ठीक है, स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो गई है, स्पिरिचुअली हील हो रहे हैं, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी ये चीज़ें करंट की सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द डिवाइन मास्टर्स रिलीज कर रहे हैं, राइट। तो आप लोग अपनी हीलिंग पे ठीक है, हीलिंग करते रहिए आप लोग अपने चक्रास की, जैसा आपको गाइड किया जाता है वो, अगर आप हील करते हैं तो आपके लिए ब्लॉकेजेस उतनी जल्दी रिमूव हो जाती है, और आपके यूनियन, आप उतनी जल्दी अपने यूनियन को अचीव कर पाते हैं अपने काउंटर पार्ट से, राइट, और अपनी लाइफ की भी ओवरऑल स्टेबिलिटी कर पाते हैं, अपनी लाइफ को भी क्रिएट कर पाते हैं, राइट। चलिए, फ्यूचर के एनालिसिस में क्या रहने वाला है, जस्ट साइलेंस का कार्ड है, देखो, अवेकनिंग तो अवेकन ही है मोस्ट ऑफ द मेस्कुलेंस, ठीक है, उनकी कॉन्शियसनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाने वाली है, ठीक है, फ्यूचर की एनर्जी जिसमें ये थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाने वाला है, और जब भी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब अनफोल्ड हो जाता है, ठीक है, हमें कोई डाउट नहीं रहता कि, या कोई फियर नहीं रहता कि फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, ठीक है, या पास्ट में क्यों हुआ था कुछ चीज़, सब अनफोल्ड हो जाता है, उसके रिजल्ट अनफोल्ड हो जाते हैं, राइट, हम सरेंडर करना सीख जाते हैं, एंड फ्यूचर देखो, डिसीजन भी इजिली ले पाते हैं देन, और किस तरफ बढ़ना है ये फिर अनफोल्ड रहता है। तो फ्यूचर में यही कुछ एनर्जीज रहने वाली है डिवाइन मास्कुलिन्स की, ठीक है। मेडिटेशन की एनर्जीज है कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन के मोड पे रहेंगे, ठीक है, मतलब हील करेंगे अपने आप को बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा, पहले लॉजिक बेस्ड डिसीजन लेते थे ना, अब इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन लेंगे, क्योंकि इंट्यूशन बहुत ज़्यादा डिवाइन मास्कुलिन्स की एक्टिवेट है इस टाइम पे, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेट है, क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, और कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर ब्लॉक होता है तो ये चीज़ें भी, ठीक है, आपकी डिवाइन फेमिनिन साइड इम्बैलेंस हो जाती है, तो पास में इम्बैलेंस थी, आपकी भी हो सकती है डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन, उसी की वजह से मैस्कुलिन में भी उनका फेमिनिन साइड इम्बैलेंस था, राइट, दैट्स व्हाई वो क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, या स्टक थे ऐसे अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशन में, सेक्सुअल बेस्ड रिलेशन में, या अटैचमेंट्स में थे, किसी मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट है, पैसों का, मनी का, रिलेशन का, उसको रिलीज नहीं कर पाते थे, और फियर्स थे उनके अननेसेसरी, ठीक है, दैट, राइट। तो अभी फ्यूचर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाली है, ठीक है, साइलेंस की एनर्जीज है, मीन्स की हर्मिट की एनर्जीज एक तरह से कह सकते हैं इसको, सब कुछ अनफोल्ड हो जाने वाला, अनफोल्ड मतलब और ज़्यादा एक्टिवेट है, अभी तो अनफोल्ड है ही, फ्यूचर में और ज़्यादा, ठीक है, उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाने वाली है, और अब वो पहले लॉजिक बेस्ड या प्रैक्टिकली बेस्ड रिलेशन को चुनते थे या डिसीजन लेते थे, अब इंट्यूशन बेस्ड चीज़ों को चुनेंगे, ठीक है, उनकी इंट्यूशन जिस तरफ गाइड कर रही है, और उनकी इंट्यूशन देख के, फोर ऑफ बैंड्स का कार्ड होता है, ये ट्विन फ्लेम वाला कार्ड होता है ट्रेडिशनल डैक में, यहाँ पार्टिसिपेशन का कार्ड है, तो अभी वो अपनी यूनियन की तरफ बढ़ेंगे, अपनी ट्विन फ्लेम यूनियन की तरफ, ठीक है, और अगर वो किसी कार्मिक रिलेशन या सिचुएशन में पार्टिसिपेट कर भी रहते हैं अभी, ठीक है, वो उसको रिलीज करें करंट की एनर्जीज में, और ठीक है, और फ्यूचर की एनर्जीज में तो डेफिनेटली करेंगे। देखो, फॉरबिडन, नॉन कमिटल, सेक्सुअल एनर्जीज, ये एनर्जीज क्यों होती है जब भी सेक्रल चक्रा ब्लॉक होता है, सेक्रल चक्रा, ठीक है, पे अगर जिन फैमिलीज ने या मैस्कुलिन्स ने पास में एफर्ट्स किए हैं, हील किया है, उनके लिए ये एनर्जीज वर्क, ठीक है, ब्लॉकेजेस रिलीज भी हुई हैं, और ये असर लग रहा है, दिख रहा है इस रीडिंग में, ठीक है, कि आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज हुई है मैस्कुलिन्स की एनर्जी से, आप, ठीक है, अभी आपकी एनर्जीज पे भी मैं फेमिनिन्स की एनर्जीज पे डिस्कस करेंगे, राइट। और अभी उनको रियलाइजेशन हो गया ऐसे नॉन कमिटल रिलेशन में, या ठीक है, फिजिकल बेस्ड, सेक्सुअल बेस्ड रिलेशन में, और या पैटर्न्स को कैरी करना या रिलेशंस को कैरी करना, दिस इज नॉट राइट, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनकी खुद की एनर्जीज में भी, फ्यूचर की एनर्जीज में भी, डिसीट की एनर्जी से, ट्रिकी एनर्जी से अगर उनमें थी तो डिसऑनेस्टी की वो रिलीज करेंगे, और अगर इस तरह के किसी कार्मिक रिलेशन में थे तो वो रिलेशंस रिलीज करेंगे या सिचुएशन रिलीज करेंगे, ठीक है। एंजल साइलेंस का कार्ड क्यों है, देखा, मैंने कहा था ना, ब्लफ, प्रिटेंड, एग्रेशंस, ठीक है, अगर देखो प्रिटेंड कर रहे थे अपने किसी तरीके के बिहेवियर को, ठीक है, तो वो प्रिटेंड वाला बिहेवियर रिलीज करेंगे, चीटिंग वाला बिहेवियर रिलीज करेंगे, ऐसी एनर्जीज को रिलीज करेंगे, या इनकी लाइफ में कोई ऐसे रिलेशन थे थर्ड पार्टीज के रूप में या थर्ड सिचुएशन के रूप में कोई लोग थे, उनको रिलीज करेंगे, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट होंगे, अपॉलॉजी का कार्ड है, सॉरी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, आपसे अगर ये नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन में थे, आपको हर्ट करते थे बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स और दैट काइंड ऑफ थर्ड पार्टीज और कार्मिक रिलेशन और सिचुएशन, तो अभी आपकी तरफ भी रिटर्न करेंगे, आपसे सॉरी करेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, ठीक है, सेल्फ सोल फाइंडिंग, अब अपनी सोल से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, खुद से कनेक्ट होंगे और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करेंगे, सेल्फ फोकस बहुत ज़्यादा होने जाने वाले हैं,
ठीक है, और सोल्यूशन करेंगे, अब सोल्यूशन सोचने वाले हैं हर एक चीज़ों का, ठीक है। अपनी एनर्जीज की ब्लॉकेजेस भी रिलीज करेंगे फ्यूचर में कम्प्लीटली, एंड ऐसे रिलेशंस को, ऐसे सिचुएशंस को भी जिसमें ब्लफ था, चीटिंग्स थी, धोखा था, ठीक है, उसको रिलीज करेंगे कार्मिक्स। ईश्वर से भी क्षमा मांगने वाले हैं, ईश्वर से इनका अलाइनमेंट बढ़ जाने वाला है, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ जाने वाली है, और आपसे भी टेलीपैथी बढ़ जाने वाली है, कनेक्टिविटी बढ़ जाने वाली है। और आपकी तरफ ही अगर देखो सेपरेशन में थे या आपसे डिसीड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो आपसे भी सॉरी करेंगे, आपकी तरफ रिटर्न करेंगे। पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है? सेकंड चांस, राइट, सही है। सेकंड चांस अपनी यूनियन की तरफ, अपनी डिवाइन यूनियन की तरफ सेकंड चांस क्रिएट करेंगे, अपने काउंटर पार्ट की तरफ, अपनी डिवाइन फैमिली की तरफ कम बैक करेंगे, रिकांसलेशन होगा, ठीक है। अगर आप लोग सेपरेशन में थे, नो कॉन्टैक्ट में थे, तो रीयूनियन रिकांसलेशन हो रहा है, कॉन्टैक्ट में थे तो वो, और उसमें कॉन्टैक्ट में होते हुए, यूनियन में होते हुए अगर आपके रिलेशन में इम्बैलेंस था, ये डिसीट था किसी तरीके का, ठीक है, ब्लॉकेजेस फील कर रहे थे, तो वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगी, ठीक है, हील हो जाएगा आपका रिलेशन। मैस्कुलेंस की खुद की एनर्जीज भी रिलीज हो रही है, ठीक है, हील हो रही है, और अब उनकी एनर्जी से, उनके चक्रा से भी अननेसेसरी पैटर्न्स और बिहेवियर्स रिलीज हो रहा है, कार्मिक साइकिल्स रिलीज हो रही है, ठीक है। और आपके रिलेशन में, आपकी यूनियन में कुछ ब्लॉकेजेस थी उस वजह से, तो वो चीज़ें भी ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाकर के आपका रिलेशन हील हो जाने वाला है, आपका यूनियन हील हो जाने वाला है, आपके यूनियन में, आपके रिलेशन में सेकंड चांस फ्यूचर में क्रिएट हो जाने वाला है, मैस्कुलिन आपकी तरफ रिटर्न करने वाला है विद एन अपॉलॉजी, राइट, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लॉयल्टी एंड डिवोशन, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो जाने वाला है कि आप उनके काउंटर पार्ट हैं और आपसे यूनियन करना है, और आपसे अगर उन्होंने कुछ, ठीक है, मिसबिहेव किया, उसकी अपॉलॉजी करनी है, आपको हर्ट किया किसी तरीके से, राइट। और अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसे कार्मिक सिचुएशंस है या रिलेशन है, उनको रिलीज करना है, जिसकी वजह से ये हो रहा था, क्योंकि वो उस तरीके के रिलेशन अट्रैक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर ब्लॉकेजेस, राइट। उनकी में ब्लॉकेजेस थी, तो वो उस तरीके के रिलेशन अट्रैक्ट कर रहे थे जिसमें ब्लफ था, नॉन कमिटल थे, सेक्सुअल बेस्ड थे, अटैचमेंट बेस्ड थे, राइट। यस, ये स्ट्रेस जिस भी वजह से था रिलीज हो जाने वाला, अवेकनिंग हो जाने वाली है, ठीक है, मैस्कुलिन्स की। यस, या अभी तक कंफ्यूज रहते थे अपने काउंटर पार्ट को लेके, अपने प्रोसेस को लेकर, अपनी खुद की सोल को लेकर कि, राइट, कि मैं कोई स्पेशल सोल हूँ या मैं कोई डिवाइन सोल हूँ या नहीं हूँ, ये कंफ्यूजन रहती थी, मैं किसी ट्विन फ्लेम प्रोसेस, सोल प्रोसेस में हूँ या नहीं हूँ, या आप उनके काउंटर पार्ट हैं या नहीं है, राइट। ऐसा कुछ, तो वो चीज़ों की भी अवेकनिंग हो जाने वाली है, राइट। मैं, या वो राइट पाथ में है या नहीं है, सब उनको अनफोल्ड हो जाने वाला है, क्योंकि उनकी क्राउन चक्र थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाने वाला है, राइट। क्योंकि देखो यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की साइड से ये क्राउन चक्र, ये चक्रास पे हीलिंग चल रही है, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन के चक्रास पे, राइट। कोई ना कोई ट्रेनिंग मोमेंट देके, या कोई ऐसे मोमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके लाइफ में सडन या शॉकिंग, या ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये रियलाइजेशन होता है, ठीक है, कि क्यों हो रहा है, किस वजह से, किस ब्लॉकेजेस की वजह से। तो देन वो ब्लॉकेजेस आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, मैस्कुलिन एक्नॉलेज करें, और देन ब्लॉकेजेस रिलीज करके अपनी लाइफ को स्टेबल करें, और अपनी यूनियन की तरफ भी बढ़ रहे अपने काउंटर पार्ट से, ठीक है। मनी का इशूज़ था, करियर का इशूज़ था बहुत ज़्यादा, जिनको मैस्कुलिन को, वो भी डिजॉल्व हो जा रहा है फ्यूचर के एनर्जीज में, उसको भी हील कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन फिर अभी उनके पास होगा ना, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जब आप देख पाते हो तो सोल्यूशन भी कर पाते हो, देन आपको है अनफोल्ड है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, किस तरफ बढ़ना है, किस तरफ नहीं बढ़ना है, या किसी चीज़ का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, किसी ब्लॉकेजेस है तो उसको कैसे रिलीज करना है, राइट। चलिए, तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज, बहुत ही मिराकुलस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। चलिए फेमिनिन्स की एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। फेमिनिन्स की एनर्जीज की बात करें, सो वी हैव करंट में नथिंगनेस एंड कॉन्शियसनेस। डिवाइन फेमिनिन की कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है, अगर अनअवेकन थी तो अवेकनिंग हो रही है उनकी, राइट। अवेकन थी तो कॉन्शियसनेस उनकी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उनका भी क्राउन चक्र थर्ड आई बहुत ज़्यादा करंट की एनर्जीज में एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपने 7 चक्र को हील करते रहिए, राइट। और जिस भी एरिया में आपको सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस लग रहा है रिलेटेड, आप चक्रास हील कीजिए। चक्रास की नॉलेज नहीं है तो आप मुझसे बोलिए, कमेंट कीजिए, मैं वीडियोस बनाऊंगी कि कैसे पहचान करोगे कि आपका कौन सा चक्र इस टाइम पे ब्लॉक है, उसको कैसे हील करना है, ठीक है। नहीं तो और भी वीडियोस होते हैं, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह के वीडियोस चक्रास से रिगार्डिंग, ब्लॉकेज से रिगार्डिंग, ठीक है। यस, तो देखो क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है इस टाइम पे, और थर्ड आई, क्योंकि यूनिवर्स की साइड से हीलिंग चल रही है चक्रास पे, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के। 5 नंबर है, मई का मंथ है, ट्रांसफर 5 पोर्टल भी है, ये चल रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इंडिकेट करता है, ठीक है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही होता है आपकी लाइफ में भी, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस इस टाइम पे मैसिव और मेजर लेवल पे होता है। और वैसे भी प्लैनेटरी पोजीशंस इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजिकल वे में ऐसे, ठीक है, संयोग बना रहे हैं कि कुछ ना कुछ मेजर, ठीक है, हर जगह हो रहा है। तो आपकी एनर्जीज में क्यों नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कुछ मेजर, ठीक है। यस, तो फेमिनिन्स को रियलाइजेशन हो गया नो नथिंगनेस की एनर्जीज में अगर वो रहती थी, अगर उनकी थॉट्स में थे ये नो नथिंगनेस वाला, उनकी फीलिंग्स में थे, इमोशंस में थे नो नथिंगनेस, मतलब बहुत ज़्यादा सैड, ठीक है, गिल्ट में रहना, होपलेस हो जाना, थोड़ा सा कभी नेगेटिव हो जाना किसी सिचुएशन को लेकर के, या फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर के, किसी बात को लेकर के, राइट।
डिसीजन ना ले पाना, क्योंकि अगर जिन फेमिनिन्स का थर्ड आई ब्लॉक था या क्राउन चक्रा, तो उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का रहता था थोड़ा, ठीक है, कि क्या पास में हो रहा, क्यों रहा, फ्यूचर में क्यों हो रहा है, प्रेजेंट में क्यों हो रहा है, फ्यूचर क्या रहने वाला है, मुझे किस तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके की भी डाउट्स रिमूव हो जाने वाले, रिलीज हो रहे हैं करंट के एनर्जीज में, नो नथिंग वाली एनर्जीज से रिलीज कर रही हैं। पहले जो चीज़ें, कोई चीज़ें इम्पॉसिबल लगती थी फेमिनिन्स को, अब वो अवेकेंड हो रही है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। और कोई ऐसे अननेसेसरी पैटर्न्स में थी या रिलेशंस में थी या थॉट्स थे, उनके इमोशंस थे, तो डिवाइन फेमिनिन्स, और उसकी वजह से लाइफ में ब्लॉक जिस थी कि मैस्कुलिन से यूनियन नहीं हो पा रहा है, या करियर जॉब में या ओवरऑल लाइफ में, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है या हार्मनी नहीं है, अचीवमेंट्स नहीं है, राइट। तो वैसी एनर्जीज को या वैसे थॉट्स को या वैसे रिलेशन अटैचमेंट को रिलीज कर देने में कहीं ना कहीं भलाई है, ठीक है। तो फेमिनिस्ट भी कहीं ना कहीं रिलीज कर रही है, उनकी कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा हाई है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और दैट्स वाई वो ऐसी नो नथिंगनेस वाली एनर्जी से रिलीज कर रही है खुद को, वो जिस भी रूप में उनकी लाइफ में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 5 नंबर भी है, और ये 5 पोर्टल भी चल रहा है, 5 नेक्स्ट पोर्टल 6 है, तो 6 की एनर्जीज भी है यहाँ पे, ठीक है। और पास पोर्टल 4 था, तो 4 की भी एनर्जीज है कि आपने मीन्स कि पास के पोर्टल में जितनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वो ये टाइम होता है नेक्स्ट पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट पोर्टल इसलिए ओपन होता है कि वो पास में अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है या हील नहीं कर पाए हो, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो नेक्स्ट पोर्टल की एनर्जीज में आप उसको अचीव कर पाओ, हील कर पाओ, राइट। दैट्स वाई पोर्टल्स ओपन होते हैं आपके लिए एवरी मंथ, ठीक है। और मेजर पोर्टल तो 10-10 और 11-11 होता ही है साल में एक बार, ठीक है। यस, क्यों है ये, देखो कुछ फेमिनिन्स की लाइफ में इसकी वजह से, देखो लाइफ में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, अनसर्टेनिटी थी, डिसीजन लेने में भी, करियर को लेकर के भी, डिसीजन करियर में भी, फाइनेंस में भी, ठीक है, ठहराव नहीं था या इम्बैलेंस था बहुत ज़्यादा, या स्टेबल नहीं था, इवन रिलेशन भी स्टेबल नहीं था, उनके खुद के भी इमोशन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रह रहे थे, या है अभी कुछ फेमिनिन्स के, दैट्स वाई ये 2 कार्ड्स अलग से ही अनफोल्ड हुआ है। तो उनको ये चीज़ें रिलीज, ठीक है, अपना क्राउन चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत है, अपने इमोशंस पे काम करने की जरूरत है, अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करने की जरूरत है, आइसोलेशन की एनर्जीज को रिलीज करके खुद में यूनिटी की एनर्जीज को फिल करने की जरूरत है, राइट। डिवाइन से अलाइन होने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो आप कुछ फेमिनिन्स की लाइफ में ये इश्यूज थे, तो अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि क्यों थे ये इश्यूज, क्यों, ठीक है, या क्यों सेपरेशन में है, या क्यों मनी की स्टेबिलिटी नहीं है, क्यों करियर की स्टेबिलिटी नहीं है, क्यों रिलेशनशिप की, क्या और क्यों इमोशन की, वन या थॉट्स की या डिसीजन की स्टेबिलिटी नहीं है, पल भर में ये डिसीजन, पल भर में वो, या पल भर में गुस्सा, पल भर में, ठीक है, हारमनी हो जाना, तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस थी, या आपके अनहील पैटर्न है किसी फेमिनेंस में, अभी प्रॉपर हील नहीं हुए थे, तो उसकी अवेकनिंग हो रही है, तो आप अब प्रॉपर हील कर पाएंगे, ठीक है। पेन के एनर्जीज में, सौरों की एनर्जीज में, आइसोलेशन की एनर्जीज में रहते थे, तो आप अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए, और आप हील कर पाएंगे, आपको खुद ही एक्नॉलेज हो जाएगा कि आपको क्या हील करने की जरूरत है, ठीक है। एंड आपकी करियर जॉब की स्टेबिलिटी नहीं थी, रिलेशन की स्टेबिलिटी नहीं थी, तो आप अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा हील कर पाएंगे। आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, पास प्रेजेंट फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, फियरफुल रहते थे, डाउटफुल रहते थे, तो आप अपना क्राउन और थर्ड आई हील कीजिए, ये चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी और आप कर पाएंगे, और करंट की एनर्जीज में आपकी कर भी रहे हैं मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स, ठीक है। हीलिंग पे हैं और अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, वो जिस भी रूप में है, ठीक है। करंट की एनर्जीज में क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, थर्ड आई एक्टिवेट है, इस चक्रास पे खास करके डिवाइन की तरफ से, ठीक है, हीलिंग चल रही है। ब्रेकिंग पॉइंट देगा, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेलम, लिमिटेड, जिस भी वजह से आपको एंजाइटीज होती थी, 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा वाली कार्ड है, एंजाइटीज में रहते थे या किसी कार्मिक साइकिल्स में थे, आपको डिसीट मिलता था, धोखा मिलता था, डिप्रेस रहते थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, ठीक है, गुस्से, रिग्रेट की एनर्जीज, पेन की एनर्जीज में थे, तो अभी आपको रियलाइजेशन हो गया कि ये एनर्जीज में रहने का, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, फ्रोजन ओवर स्टोन, तो ये एनर्जीज में रहने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जीज में आपको कन्वर्ट होना है, ठीक है। और चीज़ों से ऑब्सेस होने की जगह खुद से ऑब्सेस होना है, खुद में यूनिटी, खुद में होलनेस, खुद में सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ फील करना है, ठीक है। और खुद को ट्रांसफॉर्म करना है इस एनर्जीज में, देन आप, ठीक है, सब कुछ अट्रैक्ट कर लेंगे, आपको ये चीज़ें रियलाइजेशन हो गई है, राइट। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स और ये वो प्रैक्टिस कर भी रही हैं अपनी सेल्फ लव की, सेल्फ वर्थ की, ठीक है। और हर चीज़ों से डी अटैच है, ठीक है, खुद से ऑब्सेस है तो खुद से ऑब्सेस है, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में है, पेनफुल एनर्जीज को, ट्रॉमास को, मेमोरीज को रिलीज कर दी है। थॉट चक्रा की ब्लॉकेजेस यहाँ पे हो सकती है कि कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी अपने पेन को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी हार्टली डिज़ायर्स को, ठीक है, तो वो एनर्जीज को रिलीज कर रही हैं अपनी थॉट चक्रा से, अपने हार्ट चक्रा से। और जितनी फैमिलीज नहीं कर रही हैं, अभी भी ब्लॉकेजेस फील करते, तो मैंने बता दिया आपको हील करनी है, ठीक है। यस, कार्मिक जितनी साइकिल्स में थी या कार्मिक पैटर्न्स में थी, वो रिलीज कर रही है, उनको अवेकनिंग हो रही है, फेमिनिन्स को अवेकनिंग करवाई जा रही है, या रियलाइजेशन हो रहा है जैसे जैसे वो हील असाइंड होती जा रही है कि उनके लिए ये कार्मिक पैटर्न है इस तरीके के, या ये कार्मिक रिलेशन है, इसको रिलीज करना है, ठीक है। वो रिलीज भी कर रही है अपनी इंडिविजुअल साइकिल्स से, अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन से, राइट। कलेक्टिव की एनर्जीज हैं, तो राइट।
और ये डिनाइल के एनर्जीज में रहती थी ना, वन डे समवेयर अनदर टाइम, कि चलो जो भी कभी होगा कर लेंगे, होगा ऐसा होगा, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, कोई आती है इस होपलेस वाली एनर्जी से भी, डिनाइल वाली एनर्जी से भी रिलीज कर रही है खुद को, सॉलिट्यूड की एनर्जीज में है, सेल्फ लव की एनर्जीज में है, तो बढ़िया ही कर रही है, ठीक है, अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रही है। और जितनी फैमिलीज नहीं कर रही है ना, और अभी भी उनकी लाइफ में इस तरीके का इम्बैलेंस है, या आइसोलेशन की एनर्जीज में है, सेपरेशन की एनर्जीज में है, देखो सेपरेशन में होना एक अलग बात होती है, आप मैस्कुलिन से बेशक से आप यूनियन में नहीं हो, सेपरेट हो, लेकिन खुद में हार्मनी फील कर रहे हो, ब्लेस फील कर रहे हो, स्टेबिलिटी आपकी ओवरऑल हर उसमें, ठीक है, कनेक्टिविटी स्पिरिचुअल लेवल पे मैस्कुलिन से फील करते हो, तो वो सेपरेशन में वो नहीं कहा जाएगा उस सिचुएशन में कि आप मैस्कुलिन से सेपरेशन में हो, क्योंकि आप एक ही सोल हो। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं कर पा रही है मैस्कुलिन से, टेलीपैथी या मैस्कुलिन से लव फील नहीं कर पा रही है, अपनी लाइफ में खुद को अकेला समझती हैं, सैड रहती हैं ऑल द टाइम, ठीक है, उदास रहती हैं, तो दिस इज समथिंग सेपरेशन, दिस इज कॉल्ड समथिंग सेपरेशन, ठीक है, ये एक्चुअल में सेपरेशन ये चीज़ होती है। अगर आप ये फील करिए तो आप एक्चुअल में सेपरेशन में, चाहे आप यूनियन में ही क्यों नहीं है मैस्कुलिन से, तो भी आप सेपरेशन में मैस्कुलिन से, क्योंकि स्पिरिचुअली आप अलाइन नहीं है मैस्कुलिन से, डिवाइन से और अपनी सोल से, स्पिरिचुअली अलाइन होने की जरूरत है, ठीक है। कॉन्शियसनेस का कार्ड क्यों है जस्ट क्लियरिटी रिजेक्शन, राइट, क्लियरिटीज आपको देखा, कॉन्शियसनेस को क्लियरिटी नहीं, क्लियरिटीज मिल हो रही है आपको अब हर चीज़ों की, ट्रूथ अनफोल्ड हो रही है, पास में क्यों हुआ, क्या पर्पज था उसका, ठीक है, क्या रीज़न था, प्रेजेंट में क्यों हो रहा है, पास और फ्यूचर में क्या होगा और क्या करना चाहिए आपको, सब चीज़ें आपके लिए स्पष्ट हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे आपका क्राउन चक्र थर्ड आई ओपन हो रहा है, ठीक है, यस, रिजेक्शन, किसी ने आपको रिजेक्ट किया, डिवाइन मास्कुलिन ने रिजेक्ट किया, या अबैंडमेंट किया आपको, ठीक है, या कर देंगे इस तरीके का, आपका यूनियन में भी हो, जैसे मैंने बताया ना कि यूनियन में भी हो लेकिन आप दुखी रहते हो, सैड रहते हो, ठीक है, डर रहता है आपको रिजेक्शन का, चीटिंग का, तो आप एक्चुअल में सेपरेट हो, तब आप अलाइन नहीं हो डिवाइन से और आप हील नहीं हो, और बेशक से आप मैस्कुलिन से सेपरेट हो कम्प्लीटली इस वर्ल्ड में, ठीक है, इस अर्थ पे कि यूनियन नहीं है आपका, कॉन्टैक्ट में नहीं हो, लेकिन आप खुद में हार्मनी फील कर रहे हो, मैस्कुलिन से कनेक्टिविटी टेलीपैथी जुड़े हुए हो, तो आप मैस्कुलिन से स्पिरिचुअल यूनियन में हो उस कंडीशन में, ठीक है, और अगर आप एक्चुअल में 3D वाले में तो कनेक्ट हो मैस्कुलिन से, ठीक है, बातचीत हो रही है, कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन एक डर लगा रहता है आपको, कहीं धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, ठीक है, तो तभी आप अलाइन नहीं हो, तब आप यूनियन में होते हुए भी यूनियन में नहीं हो, ठीक है, तो ये चीज़ें मैं फैमिलीज को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रही है कि ऐसे इरेशनल फियर्स, डाउट, ऐसी फियर ऑफ अबेंडमेंट, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ सेपरेशन, इस एनर्जीज को रिलीज कर देना है, नहीं तो ये सेपरेशन वो फील करती रहेंगी अपने अंदर भी और अपने रिलेशनशिप में भी, चाहे बेशक से वो यूनियन में है तो भी वो खुद को दुखी अकेला ही महसूस करेंगी, ठीक है, और सेपरेशन में है और ये एनर्जीज में तो यूनियन अचीव ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है, कभी, और सेपरेशन में होते हुए भी अगर अलाइन फील कर रही है तो उनको ट्रस्ट है कि वो अब बहुत जल्दी अपना यूनियन इस 3D वर्ल्ड में अचीव कर लेंगी, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, राइट, तो ये एनर्जीज है, तो आपकी स्टेज पे आपकी, ठीक है, अगर आपको ब्लॉकेज लग रही है तो आपको अपने इरेशनल फियर्स को, फियर ऑफ अबेंडमेंट, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ सेपरेशन, और पेन को, ठीक है, रिजेक्शन के पेन को रिलीज करना है, अगर पास में भी किसी ने रिजेक्ट किया किसी चीज़ में, या धोखा दिया है, या मैस्कुलिन ने आपको रिजेक्ट किया उस चीज़ का, और फ्यूचर के लिए आप ये रिलीज कर दें, ठीक है, अगर फ्यूचर में डाउट रहते कि, या प्रेजेंट या फ्यूचर का डाउट है कि कहीं मैस्कुलिन चीट तो नहीं करा, कहीं छोड़ तो नहीं देगा, कहीं धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं सेपरेट तो नहीं हो जाएगा, तो ये वाली एनर्जीज को आप अपने चक्रास से, अपने माइंड से रिलीज कीजिए, हील कीजिए उनको, बेसिकली जितनी फैमिलीज ये चीज़ें फील कर रही है अपनी एनर्जीज में इस तरीके की ब्लॉकेजेस, तो उनको हील करने की स्पेशली जरूरत है। मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव फैमिलीज क्लैरिटीज में है, कॉन्शियसनेस की एनर्जीज में उनको रियलाइजेशन हो गया है कि क्या चीज़ें उनको ब्लॉक करी अपनी यूनियन अचीव करने में, या अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, या खुद के सेल्फ लव में भी, ठीक है, और वो ब्लॉकेजेस रिलीज कर रही है, ठीक है, फेमिनिस्ट, और जितनी फेमिनिस्ट अभी भी ब्लॉकेजेस रिलीज कर रही है मैंने बता दिया है, ध्यान से देखना और वो रिलीज करो अपनी चक्रास से, ठीक है, पेन की एनर्जीज, फियर ऑफ रिजेक्शन, अगर लगता है फियर ऑफ सेपरेशन, तो आप अपना रूट चक्रा, अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा हील कीजिए, ठीक है, उस कंडीशन में फ्यूचर को लेकर के डाउट रहता है, डिसीजन को, तो थर्ड आई क्राउन चक्रा, ठीक है, हील कीजिए, डिवाइन से अलाइन नहीं फील कर पाती, अपने काउंटर पार्ट से स्पिरिचुअली अलाइन नहीं फील कर पाती हैं, ठीक है, टेलीपैथी नहीं कर पाती हैं, तो ठीक है, हार्ट चक्रा हील कीजिए और क्राउन चक्रा उस कंडीशन में आप लोग थर्ड आई, ठीक है, देन आपका हो जाएगा सब। चलिए, मैस्कुलिन को अलाउ नहीं कर पाती क्योंकि पास में उन्होंने चीट किया, डिसीट किया, या किसी और सिचुएशन को भी अलाउ नहीं कर पाती क्योंकि आपके साथ ऐसी सिचुएशन रही है, तो हार्ट चक्रा हील कीजिए उस कंडीशन में, ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में, अनकंडीशनल लव की, एक्सेप्टेंस की और रिसेप्टिविटी की, और यूनिटी की एनर्जीज में रहिए, खुद में यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस फील करना है, कंप्लीशन फील करना है, ठीक है, आप ये नहीं सोचे कि मैं आइसोलेट हूँ, ठीक है, नो। लवर्स का कार्ड, चलो फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर का में है लवर्स एंड द लेजीनेस। देखिए फ्यूचर में फेमिनिस्ट अगर कुछ मैनिफेस्ट करी थी तो डेफिनेटली इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन द फ्यूचर
फॉर द फेमिनिन्स, फॉर द डिवाइन फेमिनिन्स, राइट। अगर आप अपना यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, डेफिनेटली वो यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है, या कुछ और भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, राइट। और फ्यूचर की एनर्जीज में अभी आइसोलेशन की एनर्जीज जितनी फेमिनिन्स फील कर भी रही हैं, फ्यूचर की एनर्जीज में वो स्पिरिचुअली अलाइन फील करेंगी, खुद से भी डिवाइन से भी कंप्लीशन फील करेंगे, बैलेंस फील करेंगे अपना मैस्कुलिन फेमिनिन साइड और अपने काउंटर पार्ट से भी, ठीक है, स्पिरिचुअली। अगर राइट, और जितनी अभी करंट की एनर्जीज में स्पिरिचुअली फील कर रही है ना अलाइनमेंट, वो फ्यूचर की एनर्जीज में अपना 3D यूनियन प्रैक्टिकल वे में भी ये बैलेंस हार्मनी फील कर लेंगी और एक स्टेबल परमानेंट यूनियन, लॉन्ग टर्म का यूनियन अट्रैक्ट कर लेंगी, ठीक है। और जब भी तक आप ये हार्मनी नहीं फील करोगे ना खुद में स्पिरिचुअली बैलेंस, ठीक है, यूनिटी, तब तक आप परमानेंट यूनियन नहीं अट्रैक्ट कर सकते। यूनियन होगा देन सेपरेशन, यूनियन होगा देन सेपरेशन, या यूनियन में होते हुए भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस, डिसकनेक्टिविटी फील करोगे, ठीक है, इरेशनल फियर्स लगा रहेगा आपको, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो फियर्स आपको वो करते रहेंगे, हॉन्ट करते रहेंगे कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं कार्मिक्स ना चुन ले, कहीं डिसीट ना कर दे, कहीं सेपरेट ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो अनहील चीज़ों की निशानी है, तो आपको हील करने की जरूरत है उस कंडीशन में, जिनको ये लगता है अपनी एनर्जीज में, राइट। तभी आपका ये स्टेबल यूनियन हो पाएगा और लाइफ में ओवरऑल स्टेबिलिटी हो पाएगी, क्योंकि वो चीज़ अगर आपको अपने यूनियन के लिए, तो वो चीज़ें आपको हर एक चीज़ में हॉन्ट कर रही होती है कहीं ना कहीं, वही, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेजेस है ना, तो वो यूनियन में तो आपको ब्लॉक कर ही रही है, हॉन्ट कर ही रही है, वो आपको ओवरऑल एरियाज में भी हॉन्ट कर रही होती है कि कहीं मैं जॉब दूँ, मैं रिजेक्ट हो गई तो, या रिजेक्ट हो गया तो, है ना, मैं ये काम स्टार्ट करूँ, कहीं वो काम चला ही नहीं, ठीक है, उसमें अचीवमेंट मिली ही नहीं, उसमें लॉस हो गया, ऐसा समथिंग लाइक बहुत सारे सवाल फिर आपके मन में उठते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना आपके मन में चलने लगती है फिर। तो ये जब भी आप हील नहीं है, इरेशनल फियर है आपके, ठीक है, तो वो तब ये चीज़ें होती हैं। जब भी कॉन्फिडेंट हैं आप और आपको अनफोल्ड है सब कुछ और आप हील हैं, देन तो स्टेबल है सब कुछ, आप इजीली अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंजल्स लवर्स की एनर्जीज क्यों है, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में कलेक्टिव फ्यूचर की, देखिए, लॉस ग्रीफ डिप्रेशन की एनर्जीज फील कर रही थी जितनी भी फेमिनिन्स स्पेशली, वो एनर्जीज को वो रिलीज कर देंगी खुद में, देखो काइंड हार्टेड हो जाएंगी, ग्रेसफुल हो जाएंगी, चार्मिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, और ये अपनी प्योरिटी का अभी तक जिनको रियलाइजेशन नहीं था हो जाएगा, ठीक है। अभी तक डिवाइन से डिवाइन अपने काउंटर पार्ट से स्पिरिचुअली या प्रैक्टिकल वे में, ठीक है, आइसोलेट फील कर रही थी, डी अटैच फील कर रही थी, लॉस फील कर रही थी, ट्रॉमा पेन फील कर रही थी, सेपरेशन का या डिसीट का या इरेशनल कोई फियर, वो चीज़ें रिलीज होकर के हार्मनी फील करने लगेंगी। और लेकिन जब भी आप ये खुद की एनर्जीज में फील करेंगे तभी आप ये अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने काउंटर पार्ट से, राइट, और ओवरऑल अपनी एनर्जीज में, राइट। तो ये एनर्जीज रिलीज हो जाएगी आप लोगों की फ्यूचर में कम्प्लीटली, पेन की, लॉस की, डिप्रेशन की, और आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाएंगे, काइंड हार्टेड हो जाएंगे, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, फॉरगिवनेस लेना देना सीख जाएंगे, रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में होंगे, अलाउ करना सीख जाएंगे, ठीक है, रिसीव करना सीख जाएंगे। अभी आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भी बैठती है तो रिसीव नहीं कर पाते हो, क्यों, क्योंकि पेन में हो, लॉस में हो, लॉस की एनर्जीज में हो, दैट्स वाई जितनी फेमिनिन्स, ठीक है। तो ये एनर्जीज रिलीज करनी है आपको, ठीक है, रिलीज कैसे करनी है, हार्ट चक्र पहले तो, अगर बहुत ज़्यादा दुखी हो, सैड हो, पेन है, ठीक है, हार्ट हार्ट ब्रोकन रहते हो, तो हार्ट चक्र हील करो। इरेशनल फियर है तो क्या करना है आपको, क्राउन चक्र और बेस चक्र मीन्स रूट चक्र, ठीक है, यस। और इस एनर्जीज में आपको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट हो जाओगे आप फ्यूचर की एनर्जीज में कम्प्लीटली, और ये खुद से भी हार्मनी फील करोगे, यूनियन फील करोगे, और आपका मैस्कुलिन से भी यूनियन होगा, ठीक है, यूनियन मैस्कुलिन से भी आपके रिलेशन में हार्मनी हो जाएगी, स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी, ठीक है। आपको भी अवेयरनेस हो जाने वाली है, इंपॉर्टेंस हो जाने वाली है, ठीक है, कि ऐसी एनर्जीज में रहने का कोई फायदा नहीं है जिससे आप खुद से भी डी अटैच फील कर रहे हो और सब लोगों से, सबसे, और अपने मतलब काउंटर पार्ट से भी, ठीक है। तो आपको बैलेंस रहना है, और मैस्कुलिन आपके अंदर ही है या फेमिनिन आपकी खुद की एनर्जीज में ही, आपके सोल में ही है, ठीक है। तो वो बैलेंस कर लोगे तो इसलिए अट्रैक्ट कर लोगे, अट्रैक्ट नहीं भी कर पाते ना, एक पल को सेपरेशन में भी हो तो वो भी आप हार्मनी की एनर्जीज में रहोगे, पीस की एनर्जीज में रहोगे, और आपको ट्रस्ट रहेगा कि एक ना एक दिन आपका यूनियन हो जाएगा, राइट। और यूनियन इज़ नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ योर ना प्रोसेस, योर स्पिरिचुअल प्रोसेस। और आपको ये चीज़ें भी अनफोल्ड हो जाएंगी, जब भी जितनी फेमिनिन्स या मैस्कुलिन्स ये सोचते हैं कि यूनियन ही अल्टीमेट डेस्टिनी है, आपको इस चीज़ का भी इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि देखो यूनियन होना तो ठीक है, डिवाइन की है इच्छा, ठीक है, या आपके एफर्ट्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इस पर्पस, इस सोल पर्पस का, इस स्पिरिचुअल प्रोसेस का बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग है। आपको खुद को की अपनी, ठीक है, खुद को अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना है, अपने मिशंस करने हैं, अपनी सोल से अलाइन होना है, डिवाइन की सोल से अलाइन होना है, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जीज में कन्वर्ट होना है, ठीक है, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में कन्वर्ट करना है खुद को, ठीक है, एक प्योर सोल बन जाना है, कर्मों से कहीं ना कहीं मुक्ति के मार्ग पर, मुक्ति आपको, ठीक है, अपने, ठीक है, कार्मिक बंधनों से, ऋणों से मुक्त होने की ये प्रोसेस रहता है, और अल्टीमेटली डिवाइन से एक हो जाने की एनर्जीज होती है ये, ठीक है। 3D लेवल पे हो, अर्थ में हो तो अर्थ पे, और अपने एक एक कर्म, कहते हैं ना, कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर के अल्टीमेट आप परमात्मा में विलीन होने का प्रोसेस है। ये चीज़ें भी आपको अनफोल्ड हो जाएंगी अगर अभी तक आप सिर्फ
यूनियन 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 ही समझते थे इस प्रोसेस का मतलब था। बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग, आप इसका जितना डीप मीनिंग होता है वो सब आपको अनफोल्ड हो जाएगी, राइट। देन आपके लिए यूनियन मैटर नहीं करेगा, होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। आप क्योंकि खुद में बैलेंस यूनियन फील कर रहे होगे उस टाइम पे, डिवाइन से अलाइन होगे, और आप देखना तब तब आप ग्रेटिट्यूड भी कर रहे होंगे यूनिवर्स को। जैसा मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में ना, कि जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है वो सॉरी फील कर रहे हैं, फॉरगिवनेस फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके ब्लॉकेजेस अब रिलीज होना स्टार्ट हुए हैं। तो उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए हैं, बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिए हैं, किसी को हर्ट किया अपने अनहित पैटर्न से, ठीक है, आपको हर्ट किया, वो चीज़ें रियलाइजेशन में हो रही है, तो उस चीज़ों की वो माफ़ी भी मांग रहे हैं डिवाइन से, अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो रहे हैं इस तरीके से, कर्मा रिलीज कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो वो चीज़ें आप प्रोग्रेशन में हो, आप मैस्कुलिन से ज़्यादा प्रोग्रेस करते हो, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो। ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन नहीं करते, अगर मैस्कुलिन प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी डेफिनेटली, ठीक है, आपसे आगे होते हैं या बराबर की स्टेज पे होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग इस प्रोसेस का समझ में आ जाने वाला है बेसिकली, ठीक है। इन जस्ट लेजीनेस के एनर्जीज क्यों हैं, लेजीनेस का एनर्जीज, और आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते थे, ठीक है, तो ये चीज़ें रिलीज हो जाने वाली हैं। ये ले लेती हूँ मैं, ठीक है। देखिए आपकी ये रिजेंटमेंट की एनर्जीज, एंगर, हर्टफुल वर्ड, ठीक है, ये चीज़ें रेजिस्टेंस की एनर्जीज, ठीक है, सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स को, अपने फियर को, अपने डाउट को, अपने गुस्से को, अपने पेन को, वो चीज़ें आप रिलीज कर दोगे कम्प्लीटली, ठीक है। 9 ऑफ कप का एनर्जीज है, हीलिंग इंडिकेट करता है, एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है हीलिंग का, और आपकी विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल्स और कार्मिक पैटर्न्स एंड होने पे हैं आपके, ठीक है। ये ऐसी ऊर्जा, आपकी हीलिंग का साइकिल, हीलिंग का फेस कंप्लीट होने वाला है। अगर आप ये चीज़ों की हीलिंग कर रहे थे तो कंप्लीटली हील हो जाने वाला है। उसकी वजह से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, ये डे ड्रीमिंग करते थे, फैंटेसाइज अपनी यूनियन को लेकर के, डिवाइन काउंटर पार्ट थे, वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं फ्यूचर में, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट करना चाह रहे थे करियर जॉब को लेकर के, वो चीज़ें भी आपकी क्रिएट हो रही हैं, वो चीज़ें विश फुलफिलमेंट पे आप, और आप सारी अननेसेसरी चीज़ों से डी अटैच हो रहे हो, रिलीज कर दे रहे हो, डिलेज की एनर्जीज, ठीक है, में थे तो, या डिनाइल की एनर्जीज में थे तो अभी रिसेप्टिविटी एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में, फ्यूचर की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। चेंज हो रहा है आपके लिए बेटर, आपके फेवर में, ठीक है, हील हो जा रहे हो, पर्ज हो जा रहे हो। चेजिंग की एनर्जीज में रहते थे बहुत ज़्यादा, तो चेजिंग की एनर्जीज में नहीं रहोगे। किसी भी चीज़ को चेस करना, चाहे वो मैस्कुलिन को चेस करना, यूनियन को चेस करना, या किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को चेस करते थे ना आप, ठीक है, करियर हो जाए, जॉब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, समथिंग चेज नहीं करोगे, देन आप अट्रैक्ट करोगे। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आप अपनी जगह पे, और आपके लिए चीज़ें खुद मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खिंच रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ब्लेस हो रही है, खुद आपकी तरफ चल, कहते हैं ना, ठीक है, अट्रैक्ट हो रही है, चल के आ रही है जिसे कहते हैं, वो चीज़ें, वो चीज़ वाली वैसी एनर्जीज में रहोगे। अभी तक आप चेस कर रहे थे, कहीं जॉब मिल जाए, कहीं, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए करियर की, रिलेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, मैस्कुलिन से कमिटमेंट मिल जाए, ऐसा कुछ कर रहे थे ना, ऐसी एनर्जीज में थे ना, ऐसी एनर्जीज रिलीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप अट्रैक्ट करने की एनर्जीज में, मैनिफेस्ट करने की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, रिसीव करने की एनर्जीज में, राइट। चेजिंग की एनर्जी से डी अटैच हो जाएंगे, रिलीज हो जाएगी आपकी पैटर्न से, आपकी ऊर्जा से, आपकी साइकिल से, ठीक है। और आप हील हो रहे हैं, आपका साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है हीलिंग का भी, और जितने लोग कार्मिक साइकिल्स में थे उनका वो साइकिल्स, एंड आपका ये वेटिंग से फेस, जितने लोग सेपरेशन में थे उनका वेटिंग साइकिल्स एंड होकर के रियूनियन भी हो जा रहा है मैस्कुलिन से, और अपॉर्चुनिटीज़ कुछ क्रिएट कर रहे थे तो हो जा रही है, ठीक है। या फ्यूचर में क्रिएट नहीं, पास्ट या करंट में नहीं क्रिएट कर पा रहे थे ना अपॉर्चुनिटीज़, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे बेसिकली, तो अट्रैक्ट कर पाओगे फ्यूचर की एनर्जीज में, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज है मैस्कुलिन फेमिनिन की, मिरर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप लोग हील जितना करेंगे ना फेमिनिन, इवन मैस्कुलिन आप लोग, ठीक है, आप मैस्कुलिन देख रहे हैं या फेमिनिन देख रहे हैं, डजंट मैटर, गाइडेंस दोनों के लिए होती है। और आप चाहें तो अपने काउंटर पार्ट को भी, आप फेमिनिन से तो अपने मैस्कुलिन को ये सेंड कर सकते हैं जिससे कि वो भी गाइडेंस ले, और मैस्कुलिन है तो अपनी फेमिनिन को सेंड कर सकते हैं जिससे कि वो भी गाइडेंस ले, और आप लोग, ठीक है, हील हो पाए, प्रॉपर बैलेंस, और आपके प्रोसेस में इंटेंसिटी हो पाए, डिलेज एंड हो पाए, क्योंकि जब हील करोगे आप, ठीक है, दोनों हील करोगे तो वो प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना, जितना अगर डिलेज से होता है तो उसमें उतना डिलेज नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो हील करो आप लोग ऐसे ही अपने 7 चक्रास को, और इसमें आपको जितनी गाइडेंस दी गई है, जिस भी चक्रा की है, जिस पैटर्न्स को रिलीज करने की, वो पैटर्न्स, वो साइकिल्स रिलीज कीजिए, वो पैटर्न्स रिलीज कीजिए आप लोग, वो और वो चक्रा हील कीजिए, और ध्यान से रीडिंग देखना आपको क्या गाइडेंस दी गई है, ठीक है। देन आपके लिए ये चीज़ें हो रही हूँ। चलिए, मैं मैस्कुलिन्स की, देखो मैस्कुलिन्स की एनर्जीज तो अनफोल्ड हो ही गई है, एक्शन कहीं ना कहीं आपके लिए, फिर भी मैं चेक कर देती हूँ आपके लिए। मैस्कुलिन आपकी तरफ रिटर्न कर रहे हैं अपॉलॉजी, विद एन अपॉलॉजी, अपॉलॉजी के साथ, ठीक है। तो यूनियन हो जा रहा है, रियूनियन हो जा रहा है, ठीक है, कमिटमेंट मिल जा रहा है आप लोगों को। तो एक्शन तो वैसे अनफोल्ड हो गए, फिर भी मैं इससे भी चेक कर देती हूँ, कन्फर्म हो जाएगा। एंजल्स मैस्कुलिन्स के एक्शंस क्या रहने वाले हैं, कलेक्टिव मैस्कुलिन्स के फेमिनिन के लिए एक्शन क्या रहने वाले हैं, फेमिनिन्स की तरफ कलेक्टिव फेमिनिन्स जितनी भी देख रही है, क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं एक्शन में। हाँ 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 हाँ,
यूनियन, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, गेट टुगेदर, अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, ग्रोथ। नेक्स्ट सेक्शन एंजल मैस्कुलेंस का फेमिनिन्स की साइड पे क्या रहने वाला है। तो आप हील कीजिए, हीलिंग को रेजिस्ट मत कीजिए, अपने अननेसेसरी डाउट, फियर्स को, ट्रॉमास को रिलीज कीजिए, राइट। कॉन्फिडेंट रहिए, बैलेंस बना के चलिए एनर्जीज में भी और अपनी लाइफ में भी रखिए, ठीक है। ला 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 ला। मैस्कुलिन जैसा कि आप इंट्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं तो उनको इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रही है, तो मैस्कुलिन आपकी तरफ डेफिनेटली आपको अप्रोच करने वाले विद दिस पेज ऑफ वैंड्स। उनको अंदाजा हो गया कि आप ही उनकी क्वीन है, आप ही उनकी हाई प्रीस्टेस है, मीन्स आप ही उनके काउंटर पार्ट है, आप ही उनके स्पिरिचुअल पार्टनर है, आप ही उनके डिवाइन फेमिनिन्स है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, राइट, आपको कमिट, ठीक है। ये यूनियन होगा, जितने लोग रीयूनियन रिकांसलेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे डेफिनेटली होगा, यूनियन में ही थे तो उसमें बैलेंस होगा, हार्मनी, सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कमिटमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं थी तो स्टेबिलिटी हो जाएगी, पैशन नहीं था, अट्रैक्शन नहीं था तो वो पैशन अट्रैक्शन वापस इग्नाइट हो जाएगा आपके रिलेशन में, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी थे, थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएंगे। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज में, ऐसे रिलेशन में रहते थे ना, अफेयर बेस्ड, सेक्सुअल बेस्ड, तो वो रिलेशन को रिलीज करेंगे ऐसी थर्ड पार्टीज को, ठीक है। और आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, अपॉलॉजी करेंगे, ऑफर देंगे, कमिटमेंट देंगे, राइट, यस। तो बेसिकली आपको एक्शन रिसीव हो जा रहा है, कुछ भी बस को 1 से 3 घंटे में, कुछ भी बस को 1 से 3 दिन में, ये ठीक है एक्शन रिसीव हो जा रहा है। कुछ को देखो इस वीक की एनर्जी से तो 3 दिन ही कहूँगी, और कुछ भी बहुत ज़्यादा होता है 11 डेज या 2 से 3 हफ्ते में, ठीक है, भी रिसीव हो सकता है कुछ को, अगर ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस जितनी फील करें अभी तो उनके लिए थोड़ा सा, ठीक है, 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स को 1 से 3 घंटे में और 1 से 3 दिन में ये रिसीव हो जा रहा है, ठीक है, या 11 डेज में तो डेफिनेटली हो जा रहा है। चलिए आपके लिए मैं गाइडेंस चेक कर देती हूँ और देन ब्लेसिंग चेक करूँगी। गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आपको यूनिवर्स, और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एंजल्स, वीवर्स को इस हफ्ते, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, गाइडेंस यही है कि मेडिटेट कीजिए, कॉन्टम्पलेट कीजिए, मीन्स कि आपको हील करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आइसोलेशन की एनर्जीज में, सॉलिट्यूड की एनर्जीज में रहनी है, कॉन्टम्पलेट करना है अपने फ्यूचर के, कॉन्टम्पलेट इन द सेंस कि अपनी सोल से कनेक्टिविटी फील करनी है, अपने क्रॉस, ठीक है, खुद की सोल से, और अपनी खुद की सोल से कनेक्टिविटी फील करो और अपनी ब्लॉकेजेस को जानो, उससे रिलीज करो, ठीक है। और सोच समझ के लाइफ में डिसीजन लो, ठीक है, किस तरफ बढ़ना है, अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान देते हुए मेडिटेट करोगे तो इंट्यूशन गाइड करेगी, देन वो इंट्यूशन बेस अपने आप, ठीक है, निर्णय लो। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे फेमिनिन्स की एनर्जीज में था अभी, ठीक, ठीक है, कि कभी गुस्सा हो, कभी सैड हो, कभी हैप्पी हो, कभी दुखी हो, कभी, ठीक है, नाराज़ हो, तो ऐसी, कभी होपलेस हो तो कभी होपफुल हो, ऐसी इमोशंस को, ऐसी एनर्जीज को बैलेंस करना है, रिलीज करके अननेसेसरी इमोशंस को, एनर्जीज को, अपनी एनर्जीज को हील रखना है, बैलेंस रखना है, अपने एनर्जीज को भी, अपने इमोशंस को भी। योर कमिटमेंट आर बीइंग टेस्टेड, आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है डिवाइन मैथफॉर्म फेमिनिन्स, अपनी यूनियन को लेकर, अपने इस प्रोसेस को लेकर, अपने मिशंस को लेकर के, अपने, ठीक है, हीलिंग को लेकर के, कि आपने ये कमिटमेंट डिवाइन से किया है इस अर्थ पे इनकारनेट होने से पहले, तो उसको आप फुलफिल करते हो या नहीं करते हो, खुद के लिए, अपने काउंटर पार्ट के लिए, अपने प्रोसेस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए कितना कमिटमेंट रहते हो, अपने गोल्स के लिए। हाफ फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने ड्रीम्स पे फेथ रखने की जरूरत है, कुछ भी आपने गोल सेट किया है, टारगेट सेट किया तो, और इस टाइम पे आपको कोई भी ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको उस पर फेथ कीजिए, वो आपके लिए गाइडेंस है, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही है, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को ब्लॉक ना करें, उसके लिए अपना सोलर प्लेक्सस चक्र, थर्ड आई, क्राउन चक्र डेफिनेटली हील रखें आप लोग, तो हील करें ये चक्र, ये गाइडेंस में आपके लिए, ठीक है। और ड्रीम्स पे अटेंशन करें, ड्रीम्स में आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, और आपने कुछ लाइफ में गोल सेट किए हैं, चाहे हीलिंग का गोल है, यूनियन का गोल है, करियर का गोल है, उसके लिए फेथफुल रहें, डिवोटेड रहें, ठीक है, और उस पर प्रैक्टिस करें। देन फिर ब्लेसिंग्स क्या हो जाती है व्यूअर्स के लिए, क्या है ब्लेसिंग्स, यू आर गुड इनफ, देन आप हील हो जा रहे हैं, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में होंगे, सारे ट्रॉमा पेन रिलीज हो जा रहे हैं, ठीक है, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में होंगे, और आप अपनी इंपॉर्टेंस जान पाएंगे, ठीक है, और अट्रैक्ट कर पाएंगे चीज़ें लाइफ में, अपॉर्चुनिटी, यूनियन, प्यार, रिस्पेक्ट, केयर, एंड देन और आपको सोल्यूशन भी मिल जा रहे हैं, और फायरी क्लाइमिक्स अप्रोचेस, आपके लिए सब सोल्यूशन हो जा रहा है, आपको कोई कन्फ्यूजन थी, कन्फ्यूजन रिलीज हो जा रहा है, किसी तरीके का कोई सोल्यूशन चाह रहे थे, चाहे वो, ठीक है, किसी व्यक्ति से था, या आपको मनी, करियर, जॉब का कुछ था, वो चीज़ें आपके लिए सोल्यूशन हो जाएगा, आपके यूनियन में भी सोल्यूशन हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा। बेसिकली अगर आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि डाउट में, ठीक है, मैस्कुलिन की कोई, या अपने काउंटर पार्ट की कोई सिचुएशन अनफोल्ड नहीं थी कि क्या है एक्चुअल में सिचुएशन, मुझे क्या करना चाहिए, इनकी तरफ बढ़ना चाहिए, यूनियन करना चाहिए क्या, तो वो चीज़ें भी अनफोल्ड हो जाएंगी, जिस तरीके का आपका डाउट था वो चीज़ें डाउट क्लियर होकर के, जिस तरीके का आपका ठीक है समस्या थी, सोल्यूशन तो समाधान उस तरीके का आपके इंडिविजुअल सिचुएशन में अनफोल्ड हो जाएगा।
होल्ड योर विजन, आप अपने विजन पे ध्यान दे पाएंगे। ब्लेसिंग है, अभी नहीं विजन पे ध्यान दे पाते, इंट्यूशंस के थ्रू आपको विजन्स आते हैं या ऐसे भी विजन्स आते हैं कि फ्लैश होता है आपकी आंखों के सामने कोई सीन, कोई मेमोरीज, तो वो आपके लिए विजन है, वो फ्यूचर में होने वाले हैं या हो रहे हैं ऐसे, या वो एक्चुअल में सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जैसा कि आप डिनाई कर रहे हो, आपके फेवर में भी हो सकती है, आपके ब्लॉकेजेस को भी इंडिकेट कर रही हो सकती है। तो आपने उस पर ध्यान देना है कि आपको क्या वो गाइड कर रही है, आपके विजन्स, आपके ड्रीम्स, आपके इंट्यूशंस, ठीक है। और उस पर उसको अप्लाई करना है। ब्लॉकेजेस विजन्स में आपको इंडिकेट हो रही है तो रिलीज़ करने की कोशिश करो ब्लॉकेजेस को, और कुछ सोल्यूशन अगर विजन में आपको अनफोल्ड हो रहा है तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी लाइफ से, आपकी सिचुएशन से, आपके ठीक है यूनियन से सारी टफ साइकिल, सारी मुसीबतें, सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयाँ एंड हो जा रही हैं, ठीक है। और आपकी एनर्जी से भी सारी ब्लॉकेजेस एंड हो जा रही हैं, टफ साइकिल्स एंड हो रही हैं, आप ये ब्लेसिंग्स में है। आंसर यू नीड आर कमिंग, जैसा आप आंसर चाह रहे थे, सोल्यूशन चाह रहे थे, आपकी तरफ बढ़ रहा है डिवाइन मैस्कॉन से भी, और ओवरऑल सिचुएशन में भी न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हीलिंग का भी साइकिल को फेस कंप्लीट कर ले रहे हो आप, अपनी सेपरेशन थी तो सेपरेशन का भी साइकिल कंप्लीट करके यूनियन एनर्जी से अट्रैक्ट करो डिवाइन मैस्कॉन से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, राइट। लाइफ में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए देन ओपन हो रही है, करियर की, जॉब की, ठीक है, जिस भी चीज़ की आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बोल्डली आप एक्शन ले पाओगे, डिसीजन ले पाओगे, पावरफुल चेंजेस हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए अभी रख देती हूँ, अभी तक नहीं एक्शन ले पाते थे डाउट के कारण, फियर के कारण, ठीक है, तो ले पाओगे आप। कंक्लूजन एंड विद इन रीच, आपके लिए सब सोल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा डिवाइन की साइड से, जिस भी रूप में आप चाह रहे थे, ठीक है। तो ये है गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी, और आप लोगों की डिवाइन काउंटर, डिवाइन मैस्कॉन और फैमिनेंस, डिवाइन फैमिनेंस की कलेक्टिव फ्यूचर, करंट और फ्यूचर की एनर्जीज, डिवाइन मैस्कॉन के एक्शन, राइट गाइस। तो कुछ अगर डाउट है आपको, फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको अपने प्रोसेस के रिगार्डिंग, यूनियन हीलिंग के रिगार्डिंग, कमेंट कर सकते हो। और ये एनर्जीज या ब्लेसिंग्स रिसीव करना चाहते हो तो जरूर से रिसीव कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, इस वीडियो और चैनल को शेयर करके, तो आप ये करिए। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।